Hello everyone, this is Deepika Trehan, an educationist, author and co-founder of Pre-Pony 5। आप लोगों की बेहद डिमांड पे पेट का एग्जाम होने वाला है, तो हम लोग घटना चक्र लेके आए हैं जिसमें आप लोग पढ़ेंगे पेट का, यूपी ट्रिपल एससी का पेट। ठीक है, ये घटना चक्र बेटा एक बुक होती है जिसमें यूपी ट्रिपल एससी से जो पेट की परीक्षा के लिए बनाई गई है उसमें हम आपको पढ़ाएंगे। और ये हम सीरीज शुरू कर रहे हैं आज से। ठीक है, आप सब जल्दी से जुड़िए इस सीरीज पे और पूरा पूरा लाभ उठाइए इसका। ये क्या है? ये उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित की जाती है। और क्या है ये बेटा? प्री प्री एलिजिबिलिटी टेस्ट है। ठीक है, इसको आपको पहले एक टेस्ट देना होता है, उसके बाद फिर जो इसका स्कोर निकल के आता है फिर वो 1 साल के लिए या आई थिंक 3 साल के लिए वो मान्य है। एंड देन फिर आपका जो भी आप इसके बाद निकलेगी वैकेंसी उसमें आपको फिर से एग्जाम देना होता है। और इसका जो टेस्ट में आपका जो मार्क्स आते हैं, वो जो रिजल्ट होता है, वो उसके आधार पे आपको फिर आगे चुनाव किया जाता है, इसीलिए इसको प्री एग्जाम कहा जा रहा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या है इसमें। 85 से अधिक हल प्रश्न पत्र हैं। इतने सारे बेटा हल प्रश्न पत्र आप लगाएंगे तो डेफिनेटली आपका पेपर प्री का जरूर निकलेगा। ठीक है, और एक बार आप साथ 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 इसको लगाते जाएंगे और समझते जाएंगे तो डेफिनेटली क्यों नहीं निकलेगा। याद आपको करना है, रिवीजन आपको करना है। ठीक है, याद हम कराएंगे, रिवीजन भी हम कराएंगे, लेकिन फिर भी आपको साथ में बने रहना है। ठीक है, इसमें क्या क्या है? अध्यायवार है। ठीक, यानी कि जितने भी जगह जगह से क्वेश्चन आते हैं ये बुक क्या करती है, उन सारे क्वेश्चंस को एक एक टॉपिक वाइज अरेंज करके हमें देती है। तो इतना काम तो उन्होंने हमारा कर दिया है आसान। हमें क्या करना है? हमें बस सिर्फ पढ़ना है। ठीक है, सामान्य अध्ययन और सामान्य जागरूकता है, सामान्य विज्ञान और प्रारंभिक अंकगणित भी आता है इसमें। बाकी तर्क शक्ति, ग्राफ तालिका, ये सब बेटा हम लोगों ने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, आप वहां जाके इसके बारे में और भी ज्यादा डिटेल्स ले सकते हैं। ठीक है, अब क्या है, ये शुरुआती की कुछ इनिशियल पेजेस हैं जिसमें वो लोग हर एक बुक अपने बारे में बताती है। तो इसमें क्या बताया गया है? सबसे पहला है भारतीय इतिहास। यही बेटा सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी से ही आते हैं। तो आप इसको कर लीजिए, जल्दी जल्दी हम लोग करते हैं और अपने मार्क्स को स्कोर करते हैं। ठीक है, भारतीय इतिहास में फिर सेकंड है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, फिर भूगोल उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक, तो इसी में ही उन्होंने सल्तनत काल भी दे दिया। देखिए, ये प्री हो गया और बीच में मिडिएवल भी आ गया और फिर आगे मॉडर्न आ गया। ठीक है, यही बस आपको थोड़ा सा पढ़ना है और एग्जाम आराम से निकल जाएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास क्या कहता है? प्राचीन भारत का इतिहास। हम इसमें एंशियंट हिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता ही आती है। ठीक है, यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा प्राचीन स्टोन एज वगैरह नहीं बताया, उन्होंने डायरेक्ट सिंधु घाटी की सभ्यता से शुरू कर दिया। सिंधु घाटी की सभ्यता को ही बेटा एक तो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं और साथ में इसको सिंधु सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक नाम आता है तो आप यही समझिए कि आप सिंधु घाटी की बात वहां पे हो रही है। ठीक है, तो अब ये कह रहे हैं पहला क्वेश्चन, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता कौन सी थी? तो बेटा दक्षिण एशिया मतलब साउथ एशिया, और वहां पे नगरीय, जहां पे नगरीय वर्ड आ जाए बस वहां पे एक बात आप समझ लीजिए कि हड़प्पा सभ्यता ही होगी, क्योंकि हड़प्पा कल्चर ही जो था वो एक शहरी सभ्यता थी। ठीक है, वहां पे प्रॉपर सिटी डेवलप की गई थी, अच्छी तरह से घर बने हुए थे, क्रॉस पे उनके 90 डिग्री एंगल पे सड़कें एक दूसरे को काटती थी। तो प्रॉपर जो एक शहर को जैसा बसा होना चाहिए उस तरह से ये शहर बसा हुआ था। ठीक है, इसके बाद ऋग वैदिक आ गया, उसमें इतना फिर वो नहीं था। तो यही सबसे ज्यादा शहरी थी। ठीक है, इस सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। अब ये जो कह रहे हैं ये बाकी सभ्यताएं क्या है? ये अलग अलग जगह पे अलग अलग सभ्यताएं विकसित हुई जो हड़प्पा के समकालीन थी। लेकिन दक्षिण एशिया हमारा साउथ है ना, ये साउथ पूरा, तो ये साउथ की जो सबसे बड़ी सभ्यता थी वो हड़प्पा ही थी। ये एक तो सबसे ज्यादा एरिया में फैली हुई थी और दूसरा ये शहरी थी। बस जहां आपको नगरी दिखे आप हड़प्पा सभ्यता डालेंगे। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें दक्षिण एशिया में प्रथम नगरीय समाज का उदय हड़प्पा सभ्यता में होता है। हाँ वही, कि शहरीकरण यहाँ पे सबसे पहले हुआ। इस सभ्यता के प्रमुख बड़े शहरी
केंद्र कौन से थे? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, राखीगढ़ी, धोलावीरा और गढ़वेरीवाला थे। लोथल और कालीबंगा बेटा क्या थे? लोथल गुजरात में था, जहाँ से ये पोर्ट सिटी थी, मतलब यहाँ पे बंदरगाह था और यहाँ से व्यापार होता था दूसरे देशों के साथ। और कालीबंगा बेटा राजस्थान में। तो देखिए, नगर योजना बहुत अच्छी थी, शिल्प बहुत अच्छा था उनका, और संस्कृति अत्यंत विकसित थी। ठीक है, तो इस तरह से नगरीय सभ्यता पहली हड़प्पा हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है? तो हड़प्पा युग सभ्यता कांस्य युगीन है। कांस्य क्या होता है? ब्रॉन्ज। ठीक, तो कांस्य से ये समझ आपकी जुड़ी हुई है। अगर बेटा मैं आपको गहराई में जाके कुछ पढ़ना चाह रहे हैं, वैसे तो वन लाइनर है, यहीं से आप पढ़ लें, याद भी कर लें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिन बच्चों को थोड़ी सी भी कठिनाई लग रही है, तो मैंने ल्यूसेंट बहुत अच्छे से पढ़ा रखी है इसी चैनल पे। आप वो वीडियोस एक बार देख लें, 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे तक मैक्सिमम कोई वीडियो है, तो उससे वो आपका टॉपिक एक बार क्लियर भी हो जाएगा और आपके दिमाग में सेट भी हो जाएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे जरूरत है, तो आप ट्यूशन पढ़ लें, नहीं जरूरत तो बिल्कुल देखने की जरूरत नहीं। कोई भी बच्चा अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा, उसको लगता है मेरा यहाँ से कवर हो रहा है, तो सीधा डायरेक्ट यहीं से वो करे। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? कांस्य युग से थी। ठीक है, उस समय ब्रॉन्ज सबसे पहले मिला था, और यही ब्रॉन्ज ही है जो सबसे पहली मेटल खोजी भी गई थी पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा वासी कांस्य धातु का प्रयोग करते थे, उपकरणों बर्तनों के निर्माण में कांस्य का उपयोग होता था। इस कारण हड़प्पा सभ्यता का संबंध कांस्य युग से। इसमें कुछ खास नहीं था बेटा, वही बात कर रहे हैं कि उपकरण और बर्तन सब चीजें हैं, और हथियार भी, वो सब ब्रॉन्ज से बनने लग गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है कि माउंट ऑफ द डेड। ठीक है, क्या कहना चाह रहे हैं? मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख नगर था। ठीक है, सबको मालूम है सिंधु सभ्यता में मोहनजोदड़ो मिला था, जहाँ विशाल स्नानागार भी मिला था, जिसकी खुदाई राखालदास बनर्जी जी ने की थी। देखो बेटा, ये जो बीच में पॉइंट्स आ रहे हैं ना, जिनको मैं अंडरलाइन कर दी हूँ, ये पॉइंट से भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप यहाँ से मोटा मोटा इसको भी याद रखेंगे कि मोहनजोदड़ो की खोज राखालदास बनर्जी जी ने की थी। कब की थी? 1922 में, तथा पुरातात्विक महत्व की ओर ध्यान आकर्षित किया। मोहनजोदड़ो का हिंदी महत्व था मृतकों का टीला, माउंट ऑफ द डेड। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, तो सिंधु नदी के तट पर सिंध में ये मोहनजोदड़ो पड़ता है, और इसका मतलब होता है मृतकों का टीला, यानी कि जितने भी डेड हो जाते हैं उनको वहां दफनाते जाओ दफनाते जाओ, तो एक टीला सा बन गया, बस वही इसका नाम है, मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। ठीक है, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान में भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये जो बनावली कह रहे हैं ना, ये सिंधु घाटी का या हड़प्पा का ही एक शहर है, और ये कह रहे हैं कि ये किस राज्य में स्थित है? तो बेटा ये गुजरात में स्थित है। ठीक, नहीं सॉरी, हरियाणा में। ठीक, हाँ, ये ऑप्शन देखिए डी दे रखा है, हरियाणा। अब आप कहेंगे कि मुझे कैसे याद है, तो मैंने यही सब मेहनत की है बेटा ल्यूसेंट में। एक एक चीज मैंने याद भी करवाई है, आपको समझाया भी है, फिर प्रॉपर ल्यूसेंट पढ़ाई भी है। तो एक ही चीज, मतलब इतनी सारी चीजें आपको एक वीडियो में मिल रही हैं, तो ये अच्छी बात है। जिसको स्किप करके पढ़ना है, कि सिर्फ लर्निंग पोर्शन कर देखना है कि मैम ने कौन सी ट्रिक दी है, वो चीज देख ले। जिसको ये देखने के आखिर चल क्या रहा है, हिस्ट्री कैसे समझी जाती है, तो वो यहाँ पे समझे। और जिसको सिर्फ ल्यूसेंट लाइन बाय लाइन पढ़नी है, तो वो स्किप करता जाए, और जहाँ से लाइन बाय लाइन शुरू हो रही है वो पढ़ ले। ठीक है, और जिनको पूरा समझना है वो पूरी वीडियो देखें। अब हरियाणा के लिए मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक देती हूँ, ये है लोथल। ठीक, सॉरी, ये आपका है बनावली। ठीक, लोथल नहीं है, ये बनावली है। तो बनावली था एक, और एक राखीगढ़ी था। ठीक, तो राखीगढ़ी और बनावली, अब मैं आपको बताती हूँ ये, इसकी मैंने हिंट क्या लगाई थी बच्चों को, ये दी थी कि राखी बंधवाली। ठीक है, राखी गढ़ी, राखी बनवाली, किसको बनवाली? हरि को। हरि कौन है? हमारे श्री हरि भगवान विष्णु, उनको जाके हमने राखी बांधी, हरियाणा में राखी बांधी और बनवा दी थी उनके लिए। ठीक है, यहाँ से एक हिंट छोटी सी हो गई। इस तरह की सिली हिंट से आपको याद दिला के रखेंगी कि हाँ इससे ये जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्या है? अच्छा, पहले इसके बॉक्स को देखते हैं। बनवाली सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख शहर वर्तमान भारत के हरियाणा में स्थित है। प्राचीन सरस्वती नदी के सूखे तल पर है। इस स्थल पर डॉक्टर आर एस बिष्ट द्वारा खनन किया गया था। अच्छा, ये भी है कि जो बिष्ट हैं, उन्होंने यहाँ पे इसको इसका
खनन किया था, सबसे पहली बार खुदाई की थी। और साथ में सरस्वती रिवर जो है, जो अब सूख गई है, वह उसके किनारे ये पड़ता था, बनवाली। ठीक है। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा का बंदरगाह कौन सा है तो देख लेते हैं। ये लोथल है। बस मैंने आपको पहले ही बता दिया, जहां लोथल आ जाए वही बंदरगाह है। इसके बारे में और कुछ सोचना ही नहीं है, कोई भी और ऑप्शन देखने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि यही लोथल ही था जो बंदरगाह था। ठीक है। तो लोथल सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का एक बंदरगाह शहर है। यह शहर खंबाती खाड़ी क्षेत्र में साबरमती के सहायक भोगवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक। यह स्थल दो 2450 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व के बीच हड़प्पा संस्कृति का प्रमाण प्रदान करता है। तो अब अगर आपको कोई ये पूछ ले कि ये लोथल कहाँ किस नदी के ऊपर है, तो देखिए भोगवा नदी है। ठीक है। तो और साबरमती रिवर गुजरात में बहती ही है, ये आपको मालूम है। और वहां पे साबरमती आश्रम किससे जुड़ा हुआ? गांधी जी से। तो इसको याद कैसे रखेंगे कि गांधी जी हमेशा अपनी थाली, ये लोथल से थाली उठाएंगे और थाली को हमेशा अपनी भोग लगाकर तब खाते थे। ठीक। तो आपको याद हो गया लोथल भोगवा रिवर, आपको याद होगी। और बंदरगाह इकलौता इकलौता यही बंदरगाह था। हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी? ठीक है। अब लोथल का एक हिस्सा है, अच्छा, हड़प्पा सभ्यता का एक जो हिस्सा है वो लोथल है, तो उसकी खोज किसने की थी? ठीक है, देख लेते हैं। आर एस, यहाँ देखिए आर एस राव बता रहे हैं लोथल की। और यहाँ कह रहे हैं कि सबसे पहले खुदाई बिष्ट जी ने की थी। कहाँ गया? नहीं, ऊपर बताया हूँ। बिष्ट जी की खुदाई बनावली की थी। और यहाँ पे लोथल की खुदाई किसने की है? आर एस राव ने की है। तो अब देखिए, ये जो राव लोग होते हैं ना, ये कहाँ रहते हैं? ये ज्यादातर महाराष्ट्र में रहते थे। जैसे सदाशिव राव भाऊ कहा जाता था ना, जब आप मराठा पढ़ेंगे तो ये राव वर्ड बहुत पढ़ेंगे। तो वो राव महाराष्ट्र से थोड़ा सा आगे चले गुजरात में आ गए और वहां पे उन्होंने खुदाई कर दी। ठीक। तो गुजरात में उन्होंने खुदाई की। गुजरात में किस शहर की खुदाई की? लोथल की। तो बस यहाँ से आप याद रखें कौन है? एस आर राव। हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा स्थल की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी? तो ये कौन थे? अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ठीक है। क्यों? क्योंकि इन्होंने जब शुरुआत की ना, तो इन्होंने सरफेस पे कुछ पाया था। मतलब जो सतह पे उनको जो चीजें मिली छोटी छोटी, कोई आपको कोई कोई मूर्ति मिल गई, कोई टूल मिल गया, तो वो उसकी वजह से उन्होंने वहां सोचा कि यहाँ कुछ हो सकता है। तो वो वहां गए थे और उन्होंने वहां पे जाके ऊपर ऊपर से खुदाई की। लेकिन बहुत ज्यादा उन्होंने डीप नहीं गए, ऊपर ऊपर से देखा तो उनको लगा कि यहाँ कुछ हो सकता है, लेकिन वो उन्होंने डीप डेप्थ में जाके खुदाई नहीं की। बाद में उन्होंने फिर आगे खुदाई करवाई और पूरा एक सिस्टम बनवाया, जिससे हमें पता चला कि हाँ, यहाँ पे हड़प्पा नगर हुआ करता था। तो वो कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। हड़प्पा स्थल की पहली बार संक्षिप्त खुदाई 1872-73 के पूर्वार्ध में सर अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा की गई थी। वहीं हड़प्पा की पहली व्यापक खुदाई वर्ष 1920-21 में राय बहादुर दयाराम साहनी द्वारा की गई। देखिए, कहाँ 1872 और कहाँ 1920। इतने सालों बाद इन्होंने क्या किया था? बस थोड़ा सा शुरुआत ही करके छोड़ दिया था। लेकिन ये बाद में ये दयाराम साहनी जी आए, राय बहादुर जी आए, इन्होंने फिर डीप खुदाई की थी। ठीक है। तो दयाराम साहनी ही है जिन्होंने हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है। हड़प्पा काल का इनमें कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? ठीक है, कौन सा विभाजित था देखते हैं। कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो वो था धौलावीरा। ठीक है। हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? किस तरह के वो 3 भाग हैं? क्या कह रहे हैं? हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है। तो 3 पार्ट थे इस शहर के। और वो कुछ ऐसे थे कि सबसे ऊंचा, फिर उससे नीचे कम और सबसे नीचे, इस तरह से ये बड़ा हुआ था धौलावीरा। ठीक है। ये कहाँ है? धौलावीरा गुजरात में। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा ज्ञात या उपयोग नहीं की गई थी? तो मैंने पहले ही बताया कि हड़प्पा सभ्यता में हमें कांस्य मिला था। ठीक है। तो कांस्य मिला था। कांस्य का कैसे बनता है? कांस्य बनता है, ये बनता है कॉपर से, यानी कि तांबा से, और इसमें मिलाया जाता है टिन। तो ये एक एलॉय बन जाता है। क्या बन जाता है? कांस्य। ठीक है। और यानी कि अगर कॉपर और टिन को मिला के कांच से बन रहा है, तो मतलब इन लोगों को कॉपर पता था, टिन पता था।
फिर कांच से भी पता लग गया। तो बी तो हो गया कि पता था, और ये कॉपर यहाँ से ये भी पता था। तो अब एक बात ये याद रखिए कि उन्हें सोना भी पता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों को सोना भी पता था, इवन उनको चांदी भी पता था। ठीक है, तो इतना तो उन्हें पता था। लेकिन लोहा कब आया था? लोहा आया था आपका ऋग वैदिक पीरियड के बाद, यानी कि लेटर वैदिक पीरियड में जब उनकी शुरुआत हुई थी, तो 1000 बीसी के पास। ठीक है, ये लोहा पता चलना शुरू हुआ था। तो फिर हड़प्पा सभ्यता तो इससे पहले की है, तो वहां लोहा ही था जो उनको नहीं पता था। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता ताम्र कांच से धातु कर्म से परिचित थी। देखिए, ताम्र मतलब वही कॉपर और कांच से मतलब वही ब्रॉन्ज। तो ये धातु कर्म उनको आता था मिलाना करना सब कुछ, और वे उनसे परिचित थी। इस सभ्यता से तांबा कांच से सोने के उपयोग का स्पष्ट उल्लेख मिलता है, इसलिए ये धातुएं ज्ञात प्रयोग थी। लोहे के धातु कर्म के बाद के द्वितीय नगरीकरण की प्रमुख तकनीकी विशेषता बताया गया, इससे निष्कर्ष निकलता है कि हड़प्पा लोहा से प्रचलित नहीं थी, मतलब लोहा उनको नहीं पता था। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? देख लेते हैं कौन सा कथन सत्य है। सबसे पहला ये है कि सिंधु लोग कपास के उत्पादन करने वाले पहले थे। तो डेफिनेटली बेटा, क्यों कपास सबसे पहले यहाँ उत्पादन की गई थी पूरे वर्ल्ड में? क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत पड़ती है, तो इसलिए उन्होंने सबसे पहले यही देखा कि पहनना क्या है, सबसे कॉटन की चीज उन्होंने निकाली, एकदम शुद्ध खालिस कपास, जो एकदम पहनो और बिल्कुल गर्मी नहीं लगती। ठीक है, तो सिंधु लोगों को कपास की उत्पादन करना आता था। ठीक है, कपास का उत्पादन करते थे, फिर उससे धागा बनाते थे, फिर उन धागों को जोड़ जाड़ के पूरा कपड़ा बन जाता था, और उस कपड़े को फिर वो पहन के आराम से इतराते थे। ठीक है, कि उन्हें गर्मी कम लग रही है इसमें। नेक्स्ट क्या है, उन्हें लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। अच्छा, नेक्स्ट है, सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। सत्य कथन तो बेटा ए ही है। अब ये कह रहे हैं कि पंजाब तो ठीक है था, सिंध था, बलूचिस्तान भी था, गुजरात भी था, राजस्थान भी था, पश्चिम बंगाल नहीं था। इस तरह से देखिए आपको कंफ्यूज करेंगे, जो आप जल्दबाजी में अगर पढ़े सवाल तो आप कहेंगे सब कुछ तो था लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं था, तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, सिंधु लोग कुत्तों बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। ठीक है, तो वो ऐसा नहीं था। ठीक है, कुत्ते बिल्लियों और घोड़ों का बड़े पैमाने पर पालन नहीं था सिंधु घाटी में। ठीक है, तो क्या है, ये तीनों ऑप्शन गलत हो गए। सैन्य काल अर्थव्यवस्था कृषि, पशुपालन, शिल्प और व्यापार पर आधारित थी। ठीक है, यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूं, जौ, बाजरा, चावल की खेती करते थे। ठीक, मोहनजोदड़ो से कपास वस्त्र का प्रमाण प्राप्त हुआ है, जिससे स्पष्ट होता है कि हड़प्पावासी कपास के प्रारंभिक उत्पादक और उपभोक्ता थे। तो बाकी तीन ऑप्शन से आप एक ये चीज निकालेंगे कि बाकी पश्चिम बंगाल में ये नहीं थी, लकड़ी के बक्से में ये अनाज भंडारित नहीं करते थे। ठीक है, और कुत्ते बिल्लियों और घोड़ों का बड़े पैमाने पर पालते थे, नहीं, बड़े पैमाने पे इनको पालना आता ही नहीं था, अभी अभी तो वो जीना शुरू किया था उन्होंने। हाँ, शहरी विकास कर लिया था, लेकिन इतना भी नहीं कर लिया था कि इतने बड़े पैमाने पे सबको पाले। ठीक है, नेक्स्ट सवाल, सिंधु घाटी सभ्यता की नृत्य करने वाली लड़की, इसको कहते हैं इंग्लिश में डांसिंग गर्ल, के रूप में प्रसिद्ध प्रतिमा किस स्थल पर खोजी गई थी? तो एक लड़की की प्रतिमा मिली है जो डांसिंग की, डांस करने वाले पोस्चर में मिली है। ठीक है, तो ये कहाँ से मिली है? ये मोहनजोदड़ो से मिली है। ठीक, अब इसको याद करने के लिए एक तरीका ये है, वैसे मोहनजोदड़ो होता है मृतकों का टीला, लेकिन अब इसको, ये डांसिंग गर्ल को इससे जोड़ना है तो एक हिंट देते हैं। ये मोहन है ना, मोहन, ये कृष्ण भगवान होते हैं। तो कृष्ण के सामने जो जितनी भी गोपियां थी, वो आराम से खुल के नृत्य करती थी, और भगवान कृष्ण भी साथ में नृत्य करते थे। तो बस नृत्य करने वाली जो लड़की है वो मोहनजोदड़ो में आप डाल देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल नर्तकी की कांस्य प्रतिमा बनाने के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया गया था। अच्छा, एक ये अब यहाँ से क्वेश्चन में से ही पता चल रहा है कि डांसिंग गर्ल जो हमें मिली है वो कांस्य से बनी हुई है, क्योंकि हड़प्पा में सबसे ज्यादा ब्रॉन्ज का इस्तेमाल किया जाता था, वो एज ही ब्रॉन्ज एज है। ठीक है, कांस्य का ही युग था वो, तो इसलिए जो मिली नर्तकी वो भी कांस्य से बनी हुई थी, तो ये तो बड़ी कॉमन सी बात हो गई। आगे कह रहे हैं कि टेक्निक कौन सी थी, तो टेक्निक थी मोम लोपी ढलाई, यानी कि कास्टिंग। ठीक है, मोम लोपी से ढलाई कर देते थे,
और फिर उसके ऊपर कांच से कभी परत चढ़ा देते थे। तो ये उस तरह से ये इस टेक्निक से ये डांसिंग गर्ल बनी हुई थी, इसकी क्या प्रतिमा। ठीक है, समझ में आ गया। तो मोम लोपी ढलाई, अब इसको भी आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि जो लड़कियां होती हैं उनका जो दिल होता है एकदम मोम की तरह होता है, तुरंत पिघल जाता है। ठीक, तो मोम से डांसिंग गर्ल, जहाँ मोम आ जाए मोम लोपी ढलाई वहां पे आप लगा देंगे हाँ कि ये डांसिंग गर्ल है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये देखिए मोम लोपी ढलाई की इंग्लिश लिखी है लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। ठीक, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजाओं की मूर्ति मिली थी। पुजारी राजा, पुजारी राजा कौन होते हैं, पहले मैं बॉक्स पे चलती हूँ देखती हूँ। पुजारी राजा की मूर्ति हड़प्पा सभ्यता के मोहनजोदड़ो स्थल से प्राप्त हुई है। तो जहाँ पे मोहन होंगे, जहाँ कृष्ण भगवान होंगे, वहां पे गोपियां आके डांस भी करेंगी और वहां पे पुजारी भी मिलेंगे। ठीक, और राजा भी मिलेंगे जो उनका पूरा सेवा पूजा करेंगे। तो पुजारी राजा कहाँ से मिलेंगे, मोहनजोदड़ो से। यह आकृति जैसे जिसे परंपरागत रूप से पुजारी कहा जाता है, एक शॉल से ढकी हुई है जो दाहिने हाथ के नीचे बाएं कंधे से फैली हुई है। अच्छा, ये स्टाइल वो स्टाइल है जो आपके कभी कभी अमिताभ बच्चन जी लेते हैं ना, कि एक कंधा दिख रहा होता है, दाहिने हाथ के नीचे की तरफ शॉल होती है और बाएं कंधे से ऊपर फैली हुई होती है। तो ये अमिताभ बच्चन जी काफी बार, ज्यादातर कवि लोग जो होते हैं वो इस तरह से शॉल ओढ़ते हैं। ठीक, तो ये पुरारी पुजारी राजा भी इसी तरह से ओढ़ा करते थे शॉल को, अपने ऊपर के तन को इस तरह से वो ढकते थे। तो ये मिला कहाँ पे है, ये हमें मोहनजोदड़ो में मिला है। तो ये जो पॉइंट्स बेटा भी नीचे बन रहे हैं ना, कभी कभी इनसे भी सवाल आ जाते हैं, इसलिए मैं आपको सारा पढ़ा रही हूँ। तो मोहनजोदड़ो में पुजारी राजा भी मिलते थे और डांसिंग गर्ल भी मिलती थी। नेक्स्ट सवाल क्या है, सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि सिंधु सभ्यता के लोग घोड़ों घोड़ों से परिचित थे। ठीक है, घोड़े की अस्थियां वहां मिली हैं। अब उनके अवशेष कहाँ मिले हैं ये देख लेते हैं। तो वो सुरकोटदा से मिले हैं। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियों के अवशेष सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राणा गुंडई से घोड़े के दांत तथा लोथल एवं मोहनजोदड़ो से घोड़े की मृण मूर्तियां मिली। ठीक है, इतना गहराई में तो नहीं वो पूछते कि घोड़े के दांत अब कहाँ से मिले हैं, तो आप राणा गुंडई बताएं, बट आप मोटा मोटा यहाँ ध्यान रखेंगे। वैसे क्या है कि घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से मिली हैं। तो कोटदा मतलब कोट, कोट मतलब होता है फोर्ट। तो जहाँ फोर्ट होगा वहां पे सेना भी होगी, और सेना होगी तो घोड़े तो पक्के पक्के होंगे, क्योंकि सेना में घुड़सवार भी होते हैं। तो बस वहां से आप हिंट से याद रखिए कि घोड़े की अस्थियां सुरकोटदा से मिली हैं। ठीक है, तो ये 14 क्वेश्चन आज आपके पक्के आपने कर लिए। अब इसमें से कोई क्वेश्चन आता है तो आपका पड़ा हुआ है, इसमें से आया हुआ क्वेश्चन पक्का पक्का आपका नंबर आपको देके जाएगा। ठीक है, एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। क्या है, दक्षिण एशिया में पहली नगरीय सभ्यता, नगरीय सभ्यता देखा, हड़प्पा सभ्यता हमारा खत्म। नेक्स्ट, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित है, तो ऑब्वियस कांस्य युग से संबंधित है। ठीक है, ब्रॉन्ज एज सबसे पहले यहीं पे शुरुआत हुई थी। मोहनजोदड़ो का मतलब होता है माउंट ऑफ द डेड, मतलब मृतकों का टीला, ये रहा मृतकों का टीला। नेक्स्ट, बनावली सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख शहर वर्तमान में किस राज्य में है, तो बनावली मैंने आपको बताया था कि राखी बंधवाली किसको, हरी को, हरी मतलब हरियाणा। हड़प्पा का एक बंदरगाह का नाम लिखिए, तो लोथल, लोथल को देखते ही आपने समझ जाना है ये बंदरगाह है। ठीक है, तो ये इसकी रिवर कौन सी है, तो गांधी जी ये गुजरात में थे, लोथल भी गुजरात में है। और गांधी जी साबरमती रिवर की ये जो सहायक है भोगवा, उससे इन हिंट ये है कि गांधी जी भोग अपनी थाली में, लोथल से थाली लिया, भोगवा से भोग, तो अपनी थाली का हमेशा भोग लगा के तब खाना खाते थे। ठीक है, इस तरह से आपको याद हो गया कि लोथल भोगवा नदी के किनारे है। हड़प्पा सभ्यता के जो लोथल है उसकी खोज किसने की थी, तो लोथल की खोज आर एस राव ने की थी। मैंने कहा था महाराष्ट्र थोड़ा सा आगे बढ़ गए, गुजरात में आगे खोज कर दी। हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम संक्षिप्त खुदाई किसने की थी, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने की थी। पूरी स्टोरी में बता चुकी हूँ कि अलेक्जेंडर कनिंघम शुरू शुरू में आए और उन्होंने थोड़ी सी खुदाई कर दी, फिर बाद में ये रुक गए थे। वो ये नहीं निकाल पाए थे कि हड़प्पा पूरा एक यहाँ पे शहर बसा हो सकता है, उन्होंने बस ये पहचाना था कि हाँ यहाँ कुछ है। फिर बाद में जब दयाराम साहनी के आए थे उन्होंने प्रॉपर हड़प्पा की खोज की थी। ठीक है, नेक्स्ट, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था, तो 3 भागों में जो विभाजित था वो था धौलावीरा। ठीक, धौलावीरा। निम्नलिखित में कौन सा, तो निम्नलिखित में कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता के लोगों द्वारा उपयोग नहीं की गई थी, तो आप ये याद रखिए कि लोहा आपको मिला था
ऋग वैदिक पीरियड के बाद 1000 BC में, ठीक है। यानी कि लेटर वैदिक की जो अचीवमेंट है वो लोहा है। तो जब लेटर वैदिक किसके बाद आता है, हड़प्पा पहले आता है फिर लेटर वैदिक आता है। तो आप बस लोहा को लगा देंगे, लोहा नहीं था, बाकी ये सारा उनको पता था, ठीक है। तांबा, टिन, कांस्य, सोना, चांदी, ये सब हड़प्पा सभ्यता के लोगों को पता था, क्योंकि शहरी थे ना वो, तो सोना चांदी से भी अवगत थे। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है, तो ये पूरे वर्ल्ड में कपास का उत्पादन करने वाले सबसे पहले लोग थे, और ये पश्चिम बंगाल में नहीं थी, ये बाकी जगहों पे थी, ठीक है। और गहराई में जाके पढ़ना है तो ल्यूसेंट पे पढ़ा रखा है, वहां जाके देख लें। तो लकड़ी के बक्से में ये लोग अनाज भंडारित नहीं करते थे, और कुत्ते बिल्लियों और घोड़ों को इतने बड़े पैमाने पर भी नहीं पालते थे, ठीक है। नेक्स्ट, सिंधु घाटी सभ्यता की डांसिंग गर्ल जो नृत्य करने वाली लड़की है वो कहाँ मिली है, मोहनजोदड़ो में। जहाँ भगवान मोहन होंगे वहां पे लड़की यानी कि आपकी गोपी आएगी और अपना नृत्य भी करेगी। तो ठीक है, वहां से आपने याद कर लिया कि डांसिंग गर्ल मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्या हो गया, हड़प्पा सभ्यता के दौरान डांसिंग गर्ल जो कांस्य की बनी हुई है उसमें टेक्निक कौन सी है, तो लड़कियां मोम के दिल की बनी होती है, तो मोम लो की ढलाई होगी। लॉस्ट वैक्स कास्टिंग का इसमें यूज किया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुजारी राजा, जहाँ पे मोहन होंगे, कृष्ण भगवान होंगे, यहाँ पुजारी राजा भी होंगे जो उनकी सेवा शुश्रूषा करेंगे, तो पुजारी राजा मिले थे मोहनजोदड़ो में। सिंधु सभ्यता में घोड़े की अस्थियां का अवशेष कहाँ मिले हैं, तो घोड़े मतलब कोट, कोट मतलब फोर्ट, फोर्ट में सेना होती है जो घोड़ों को का भी इस्तेमाल करती है, तो घोड़े की अस्थियां हमें सुरकोटदा में मिली हैं, ठीक है। यहाँ तक आपने हड़प्पा कल्चर के 14 क्वेश्चंस कर लिए हैं। इसको अब आप रिवाइज करेंगे, और आपको जितनी मैं एक छोटी सी साथ में आपको इंफॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि हमारे चैनल पे ल्यूसेंट चल रही है, किसी ने ल्यूसेंट पढ़नी है वो पढ़ सकता है। साथ में घटना चक्र चल रही है, घटना चक्र का पूरा घटना चक्र का पूर्वावलोकन चल रहा है, और जो वो चल रहा है बेटा आपका यूपी पीएससी के लिए, ठीक, यानी यूपी पीसीएस का एग्जाम देना हो तो उसके लिए। लेकिन आपका ट्रिपल एससी है तो ये भी हम लोग ने शुरू कर दिया है, और इसकी भी घटना चक्र हम लोग लगवा रहे हैं। साथ में आपकी करंट भी चलेगी जो चलना शुरू हो गई है। तो इतनी चीजें आपको दी जा रही हैं, ठीक है। और हिंदी भी हम लोग बहुत जल्दी शुरू करेंगे। प्लस एक बात ये मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ आपको टेलीग्राम चैनल पर भी अवेलेबल होगा। हमारा टेलीग्राम चैनल पे जाएं, आपको इसमें से कुछ भी चाहिए हो आप मांगे, जैसे कि आपको इसी मान लीजिए ये बुक पढ़ रहे हैं आप घटना चक्र की ट्रिपल एससी की, तो आपको ये चाहिए बुक, अगर इसको इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। प्लस आपको सारी गाइडेंस मिलेगी कि आप अपना पेपर कैसे क्रैक करें, आपको डेली का टारगेट भी मिलेगा। प्लस जो आपके इसके नोट्स होंगे वनडे वाले, मतलब वन लाइनर में आपको नोट्स भी प्रॉपर मिल जाएंगे। कोई भी बच्चा नोट्स बनाने का कष्ट मत करे, आपके पास समय कम है, आप नोट्स सीधा हमारी टेलीग्राम चैनल से लें और वहीं से रिवाइज करें, ठीक है। तो इसी सारी इंफॉर्मेशन के साथ मैं अपना विराम लेती हूँ, और फिर नेक्स्ट मिलते हैं हम बहुत जल्द एक इसके ही आगे पार्ट में वैदिक संस्कृति में, ठीक है। तब तक हार्डवर्क करते रहिए, रिवीजन करते रहिए। चलिए बाय बाय।